हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत सा बी अल्फ़ाबेट बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने 5 एमएम की मोती ली है और 6 एमएम का मैंने प्लास्टिक थ्रेड लिया है। आप इससे छोटी, मैंने इसलिए बड़ी मोती ली है ताकि आप लोगों को आसानी समझ में आए। आप जब बनाए तो इससे छोटे साइज़ की मोती ले लें। ये देखिए 6 एमएम का मेरा थ्रेड है। देखिए ये मैंने उसी हिसाब से मोतियाँ रखी हुई है आप लोगों की आसानी के लिए। पहले हम 4 मोती लेंगे और उसे प्लास्टिक थ्रेड में डालेंगे। चौथी मोती से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ठीक इसी तरह से हमारा ये देखिए पहला 4 मोती का फूल तैयार हो जाएगा। अब हम 3 मोती लेंगे। एक मोती हमारे लेफ्ट थ्रेड में डालेंगे, एक मोती राइट थ्रेड में डालेंगे और एक मोती से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें देखिए यहाँ पर इस तरह से तीसरी मोती से क्रिस क्रॉस करना है। ठीक, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैंने ये 7 फूल तैयार किए हैं। देखिए मैंने फिर से 3 मोती ली। एक मैं लेफ्ट थ्रेड में डालूंगी मोती, एक राइट थ्रेड और फिर तीसरी मोती से क्रिस क्रॉस कर लूंगी अपने थ्रेड को। देखिए आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मोती रखी हुई है ताकि आप लोगों को बस बनाने में कोई परेशानी ना हो। आप लोग लूप बनाकर इसे अच्छे से टाइट खींच लें, गांठ हमारी मोती के अंदर चली जाए। अब देखिए यहाँ पर लास्ट हमारा हमें ये 4 मोती का फूल बनाना है तो उसके लिए हम लेफ्ट थ्रेड में अपनी ये तीनों मोतियाँ डालेंगे। तीसरी मोती में लूप बनाकर हम इस तरह से खींच लेंगे। इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पर मैंने 7 फूल बनाया हुआ है। अब देखिए फिर से मैंने यहाँ पर 3 मोती लेकर इस तरह से 4 मोतियों का फूल तैयार किया है। फिर से हम 3 मोती लेंगे। लेफ्ट थ्रेड में 1 मोती, राइट थ्रेड में 1 मोती और बी 1 मोती लेकर उसमें से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें अपने बी शेप को कर्व देना है तो हम सिर्फ 2 मोती लेंगे और हमारा जो लेफ्ट साइड का ऊपर की तरफ का जो धागा है, पूरी हमें ध्यान रखना है कि इस पूरे बी अल्फाबेट में हम जो भी 2 मोती डालेंगे वो हमारे ऊपर का जो लेफ्ट थ्रेड है उसमें डालेंगे। 2 मोती हमने डाली, लूप बनाकर ये देखिए नीचे के थ्रेड को उसमें से पास कर लेंगे और जहाँ जहाँ पर हमें कर्व शेप देनी है वहाँ पर हम 2 मोती डालेंगे। ठीक, अब इस तरह से हम फिर से 3 मोती लेंगे और लेफ्ट राइट थ्रेड में हम मोती डालकर तीसरी मोती से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए हमारा एक 4 मोती का फूल तैयार हो गया है। अब फिर से हम देखिए कर्व देना है हमें तो 2 मोती लेंगे और इसे हमें ऊपर के थ्रेड में डालना है। हमारे लेफ्ट थ्रेड में डालेंगे और नीचे का जो थ्रेड है हमारा, नीचे का जो थ्रेड है उसमें से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी हम 2 मोती डालेंगे हम ऊपर के थ्रेड में ही डालेंगे, लेफ्ट थ्रेड में हमारे डालेंगे और क्रिस क्रॉस करेंगे। फिर से मैंने 3 मोती ली है और लेफ्ट और राइट थ्रेड में एक एक मोती डालकर फिर तीसरी मोती से मैंने क्रिस क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, देखिए ये 2 मोती लेकर मैं ऊपर के लेफ्ट थ्रेड में डालूंगी और दूसरी मोती से नीचे के थ्रेड को निकाल लूंगी और क्रिस क्रॉस कर लूंगी। ठीक, अब हमें इसे बीच में जोड़ना है तो यहाँ पर मैंने एक हमारा ऑलरेडी थ्रेड में मोती है। हम 2 मोती लेंगे, एक लेफ्ट थ्रेड में डालेंगे, एक राइट थ्रेड में डालेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से एक लेफ्ट थ्रेड और राइट थ्रेड में डालेंगे और नीचे से जो चौथी मोती है वहाँ पर हमें, नीचे से जो चौथी मोती है वहाँ पर हमें क्रिस क्रॉस कर लेना है। तो इस तरह से हमारा 4 मोतियों का फूल तैयार हो जाएगा। हमारा आधा बी बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब को मोतियों में से इस तरह से पास करना है कि हमारा
थ्रेड जो है वो बाहर की जो देखिए ये वाली जो मोती है वहाँ पर आ जाए। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, वहाँ तक हमें अपना थ्रेड लेकर आना है। तो अपने धागे को हम इस तरह से मोतियों में से निकाल कर वहाँ तक पहुँचाएंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। आप चाहे तो गांठी भी लगा सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ से उस मोती से आप नया धागा भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर अपने धागे को दूसरी मोती में से पास करके, देखिए इस तरह से दूसरी मोती में से पास करके वहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि बार बार गांठ लगाने से भी सफाई नहीं आती है हमारे काम में। अब ऊपर का जिस तरह से हमने कर्व दिया था, बी का जो गोल शेप दिया था, वही शेप हमें नीचे भी देना है। उसके लिए देखिए मैंने फिर से साइड में मोतियाँ रख दी है कि आपको कितनी कितनी मोती लगेंगी। देखिए 3 मोती लेकर हम लेफ़्ट थ्रेड, राइट थ्रेड और एक मोती को क्रिस क्रॉस कर देंगे। अब ये 2 मोती लेकर यहाँ पर मुझे कर्व देना है, तो ऊपर के थ्रेड में मैं 2 मोती डालूँगी और दूसरी मोती में से, जो बाहर की मोती है, उसमें से क्रिस क्रॉस कर लूँगी। बहुत ही आसान है और आप लोग को आसानी से आप बना सके, इसलिए मैंने अलग से इस तरह से मोतियाँ रखी हुई है ताकि आपको समझ में आ जाए। जिस तरह से जो काम हमने ऊपर आधे भी को बनाना, उसी तरह से हम नीचे भी ये बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पे हमें कर्व देना है वहाँ पर मैंने 2 मोती ली है और उन मोतियों के ऊपर के थ्रेड में ही डालना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो लेफ़्ट थ्रेड है उसमें डालेंगे और राइट थ्रेड उसमें से पास करेंगे। अब ये लास्ट में हमें इस लाइन से जोड़ना है, तो मैं लेफ़्ट थ्रेड में 1 मोती डालूँगी, राइट थ्रेड में 1 मोती डालूँगी, और हमारा ऑलरेडी जो पहले से बी के लिए हमने 4 मोती का फूल बनाए थे, देखिए यहाँ पर जो हमने 4 मोती का फूल बनाए थे, उसमें से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। इस मोती से हम अपने थ्रेड को लेफ़्ट और राइट से निकाल के क्रिस क्रॉस कर लेंगे और एक टाइट गांठ लगा देंगे ताकि हमारा धागा लूज ना हो। ठीक इसी तरह से हम एक और बी तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा बी तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से हम एक और बी तैयार करेंगे और उन दोनों पार्ट को हम जोड़ेंगे। देखिए मैंने एक और बी तैयार कर लिया है दूसरा। अब इसको हमें ऊपर रखकर जोड़ना है, तो आपको बआसानी समझ में आ जाए, इसलिए मैंने गोल्डन मोती ली है। ये देखिए मैंने अपने थ्रेड को यहाँ पर निकाला है। ये दूसरे बी में मैंने वो थ्रेड को वैसे ही रहने दिया है ताकि आगे अगर मुझे काम लगे तो मैं कर सकूं। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने थ्रेड को निकाला। अब ये गोल्डन मोती लेकर दूसरे बी में से, देखिए दूसरे बी को अपोजिट साइड में हम रखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि हमें जोड़ना है। अब यहाँ से हम अपना दूसरी मोती से अपना थ्रेड पास करेंगे और फिर से एक गोल्डन मोती लेकर उसमें से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। बिल्कुल यही मेथड हमें फॉलो करना है और पूरे इन दोनों बी को इसी तरह से हमें गोल्डन मोतियों से जोड़ लेना है। होप कि आप सभी को आसानी से समझ में आ रहा होगा। इससे पहले मैंने ए अल्फ़ाबेट भी बनाया था, उसमें आप पहले चाहे तो साइड साइड की दीवार जोड़ के फिर अंदर का जो सर्कल है उसे जोड़िए। आपके ऊपर है आप क्या पहले जोड़ते हैं। इस तरह से अगर आप बाहर की दीवारें जोड़ लेंगे तो अंदर का आपको जोड़ने में आसानी होगी। देखिए इस तरह से लेफ्ट मोती में हम लेफ्ट थ्रेड डालेंगे, राइट मोती में हम राइट थ्रेड डालेंगे और एक गोल्डन मोती से लेंगे। इस तरह से हम पूरे बी को अपने ज्वाइन करेंगे। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और आगे आप लोग कौन सा अल्फ़ाबेट सीखना चाहते हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आप लोगों को पहले उसी अल्फ़ाबेट का वीडियो बनाकर दूँ। ये देखिए यहाँ पर अब हमें इस तरह से फोल्ड करके, अब यहाँ पर हमें देखिए इस मोती से निकालना है, यहाँ का लेफ़्ट थ्रेड लेफ़्ट मोती में से निकालना है, राइट थ्रेड हमें राइट मोती में से निकालना है।
और एक गोल्डन मोती लेकर उसमें से हम टाइटली क्रिस क्रॉस कर लेंगे। हमारी ये साइड की दीवार तो बासानी जुड़ जाती है। अंदर का जोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। बस ये याद रखना है कि हमें आमने सामने जो मोती है उसी में से अपना थ्रेड पास करना है। इस तरह से अगर आप बाहर की दीवार जो है वो जोड़ लेंगे गोल्डन मोती से, तो अंदर आप बासानी जोड़ सकते हैं। आसानी से बिना किसी दिक्कत के आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने अंदर धागा डालकर गोल्डन मोती से इसे जोड़ लिया है। गोल्डन मोती मैंने इसलिए यूज़ की है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, नज़र आ जाए कि उसे किस तरह से जोड़ना है। यहाँ पर मैंने 5 mm की मोती ली है, इसलिए अल्फ़ाबेट थोड़ा सा बड़ा तैयार हुआ है आप लोगों को सिखाने के लिए, ताकि वीडियो में आसानी से नज़र आए। आप छोटी साइज़ की मोती लेकर छोटा अल्फ़ाबेट तैयार करके एक खूबसूरत कीचेन या क्रिस्टल मोती लेकर आप एक खूबसूरत सा अल्फ़ाबेट कीचेन तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप नेक्स्ट कौन सा अल्फ़ाबेट सीखना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको उसी अल्फ़ाबेट की वीडियो बनाकर बताऊं, सिखाऊं। देखिए यहाँ पर हमारा खूबसूरत सा बी अल्फ़ाबेट तैयार है।